मित्रों, भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं, इसके ऊपर कई प्रकार के शोध किए गए हैं और वैज्ञानिकों ने पाया है कि मरने के बाद भी कुछ लोगों का अस्तित्व प्रेत योनि के रूप में रहता है। कई इस प्रकार की भी प्रेतों के बारे में कई जगह वर्णन मिलता है कि अपने जीवन काल में यदि किसी व्यक्ति से वो प्रतिशोध नहीं ले पाते हैं तो वो कई वर्षों तक उसकी प्रतीक्षा करता है, और जब जिस व्यक्ति से उनको प्रतिशोध लेना होता है और जब वो कहीं जन्म लेता है और उस व्यक्ति को जब वो पा लेता है तो उससे प्रतिशोध अपना लेता है। इसी प्रकार की एक सत्य घटना पर आधारित जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने के लिए जा रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश पारोलिया। प्रतिशोध के लिए 1000 वर्ष तक प्रेत योनि में रहकर अपने शत्रु की प्रतीक्षा करने वाले एक मुसलमान पीर सुलेमान का विवरण आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, जो कि कल्याण नामक जो पत्रिका निकलती, जो कि काफ़ी प्रख्यात है, उसके 1969 के वार्षिक अंक में छपा हुआ था। वह प्रेत ईरान में रहने वाले एक मुसलमान का था, जो नादिर शाह अब्दाली के साथ लूट घसोट करने के लिए भारत आया था। नादिर शाह तो लूट कर अपने मुल्क वापस चला गया, पर सुलेमान यहीं रह गया। सहारनपुर के पास मुगल खेड़ा गांव में उसने शादी भी कर ली और उस शादी से उसके 4 बच्चे हुए। इनमें से 2 लड़के थे और 2 लड़कियां। जिस स्थान पर सुलेमान रहता था उसके पास ही एक ढोंगी तपस्वी भी रहा करता था। वह गंडे, तावीज, तंत्र, मंत्र, झाड़ फूंक आदि का काम किया करता था। उस तपस्वी ने सुलेमान की जवान लड़की से अवैध संबंध स्थापित कर लिया। इसका पता चलने पर सुलेमान ने तपस्वी को काफी समझाया बुझाया, सरकारी अधिकारियों से भी हस्तक्षेप करने का आग्रह किया, पर उसे कोई सफलता नहीं मिली। सुलेमान की लड़की और उस तपस्वी में अवैध यौनाचार यथावत जारी रहा। इससे सुलेमान को काफी ठेस पहुंची और वह उसी गम में घुलकर मर गया। दुखी रहने और मर जाने की बात सोचते सोचते सुलेमान मन में यह भी विचार कर रहा था कि चाहे जो भी हो वह इसका बदला जरूर लेगा। मरने के बाद वह प्रेत बनकर उसी गांव में उसी स्थान पर एक पेड़ के ऊपर रहने लगा जहां की उसे दफनाया गया था। कालांतर में लोगों ने उसकी कब्र को मजार का रूप दे दिया और पूजा करने तथा मनौती मानने के लिए आने लगे। पीर सुलेमान आने वाले सब लोगों को देखता था, पर उसमें वह व्यक्ति सैकड़ों साल बीत जाने पर भी नहीं दिखाई दिया जिससे उसको प्रतिशोध लेना था। करीब 1000 वर्ष पूरे होने के बाद वह तपस्वी दिखाई दिया जिसने पीर सुलेमान की लड़की से अनुचित संबंध स्थापित किया था। वह एक सिख परिवार में जन्मा था और युवक ही था। पीर सुलेमान ने उसकी आत्मा को पहचान लिया और 7 वर्षों तक उसे खूब सताया। बाद में एक संत ने उस युवक को पीर सुलेमान से छुटकारा दिलाया तथा पीर सुलेमान को भी प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई। इस तरह की सैकड़ों घटनाएं हम लोगों के समीप समय समय पर आती रहती हैं, जो ये सिद्ध करती हैं कि मरने के बाद भी किसी न किसी रूप में कुछ लोग अपने अस्तित्व को प्रेत के रूप में बनाए रखते हैं, और या तो वो किसी की सहायता करते हैं या उनके अंदर मरते समय जो भी तृष्णा रह जाती है उसके लिए वो प्रतिशोध भी लेते हैं।